बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो रात के तकरीबन 11 का टाइम है। मैं 10:30 बजे के करीब थाने से वापस आई। बच्चों को बना बनाया खाना लेके आई, उनको खिलाया, उनको सुलाया, अबाया उतारा। तो अभी मैंने अपनी सुबह जो वीडियो अपलोड की थी उस पर जाकर कमेंट वगैरह और सब कुछ चेक किया। तो काफी बहन भाइयों के कमेंट आए हुए थे कि बाजी आगे तो आपने बताया नहीं, आज आपने पेश होना था, तो आगे क्या हुआ। तो मुझे 1 मिनट का टाइम मिलता तो मैं भी आप सबके साथ आगे की वीडियो बनाकर शेयर करती। और जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग मेरे साथ बने और मेरे साथ बन रहे हैं और मेरे हक में आवाज उठा रहे हैं, उधर चंद लोग ऐसे भी हैं, चंद से मुराद 5, 10 या 6 लोग ऐसे होते हैं जो गलत कमेंट कर जाते हैं। सबसे पहले उनके लिए मेरा अहम पैगाम कि मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जो आप लोग कह रहे हैं कि ये डॉलर और व्यूज के लिए ड्रामा कर रही है, इसने इसीलिए ये वीडियो लगाई, तो मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा नसीब है वो व्यूज और सब्सक्राइबर के बगैर ही अल्लाह ताला ने मुझे देना है। तो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आज मैंने वीडियो अपलोड की, उसका डॉलर जो है येलो आपको नजर आ रहा होगा। नीचे वाली वीडियोस को गौर से देखें, नीचे वाली सारी वीडियोस के डॉलर ग्रीन है। तो जो यूट्यूबर है या यूट्यूब की जान पहचान रखती हैं वो देख लेंगे कि जो येलो डॉलर जिस वीडियो पर आ जाता है वो वीडियो यूट्यूब की तरफ से बताई जाती है कि इस वीडियो पर आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। सो यूट्यूब की तरफ से उस वीडियो पर जो सुबह मैंने अपलोड की उस पर मेरी वीडियोस पर जो है ना अर्न मुझे 1 रुपए की भी नहीं होगी। उसके बावजूद भी मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं की। जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो डॉलर का ऑप्शन ग्रीन हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि इस पर ऐड चलेंगे और हमें अर्न होगी। जैसे ही डॉलर येलो हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये वीडियो आपको कोई अर्न नहीं देगी। उसके बावजूद भी ये वीडियो मेरे चैनल पर खड़ी रही, इसीलिए कि सिर्फ मेरा मकसद था अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने बारे में बताना कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से मैं किन हालात से गुजरी, मैंने क्या हालात फेस किए। बाकी अगर मुझे अर्न की जरूरत होती तो जैसे ही इस वीडियो पर डॉलर येलो हुआ था मैं डिलीट कर देती। तो ये आप लोगों की सोच जो कभी साफ नहीं हो सकती उसको साफ करने के लिए मैंने जवाब दिया। बाकी आप लोगों के चंद 4-5 लोगों के कमेंट्स का कोई मेरी नजर में वैल्यू नहीं है। हजारों की तादाद में लोग मेरी दुख और तकलीफ को समझते भी हैं। सो प्यारे बहन भाइयों, सुबह 6 बजे मैं उठी क्योंकि मुझे 8 बजे अदालत पेश होना था, मुस्कान ज़ारा को पेश करना था। जिस तरह से आपको पता है कल शाम को हमने मेरी बेटी को मेरे ससुराल से बाजियाब करवाया। उसके बाद हम 10-11 बजे के करीब रात घर पहुंचे तो अपनी बेटी को सीने से लगाने के बाद 3 दिन के बाद मुझे इतनी पुरसकून नींद आई। 6 बजे फटाफट उठी तो मैंने देखा कि टाइम मेरे पास लिमिटेड है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी से बस मैंने चाय बनाई, चाय का 1 कप पिया और पीछे वाले छोटे बच्चों के लिए भी सिर्फ मैंने चाय ही छोड़ी। जल्दी जल्दी से मैंने मुस्कान ज़ारा को नहलाया, तैयार वगैरह करने के बाद हम टाइम से अदालत पहुंच गए थे। 8:20 पर हम अदालत पहुंचे। फौरन हमें जज के सामने पेश किया गया। मुस्कान के बाबा की तरफ से ना मुस्कान का बाबा पेश हुआ, ना उसका कोई वकील था, ना मेरे ससुराल वालों में से कोई था। सो जज ने आज भी फैसला हमारे हक में देना था, कल भी, क्योंकि छोटी मासूम बच्ची किसी भी अदालत और कानून में आपको पता है नहीं है कि माँ से कोई छीन सके। सो ये अपनी शर्मिंदगी ऐसे समझे या अपनी औकात छुपाने के लिए पेश ही नहीं हुआ। सो फैसला हमारे हक में हुआ। अल्लाह पाक का लाख लाख करम हुआ। मैं अपनी बेटी को लेकर तकरीबन ज़ुहर के करीब घर पहुंची और अभी मैंने सोचा ही था कि मैं आज नहाऊंगी, कुछ अपनी हालत बेहतर करूंगी, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 दिन से मुझे मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला था। अभी मैं सांस की सांस ले ही रही थी, मैंने सोचा थोड़ी देर कूलर चलाकर आज रेस्ट कर लेती हूँ। तो लाइट चली गई। मुस्कान ज़ारा को मैंने मायरा को कहा कि टब भर के पानी का उसमें नहलाए क्योंकि वो शौक से नहाती है। तो बच्चियां दरवाजे के साथ टब में नहा रही थी तो मेरी बेटी भागती हुई मायरा आई, कहने लगी अम्मी खोजी जो हमारा मुखालिफ है। आप सब यूट्यूब फैमिली जो हमारे साथ पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है कि ये इस इलाके का ऐसा बेगैरत बूढ़ा है जो खाम में काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये इसीलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि चंद साल पहले काफी लोगों के साथ मैंने इसकी बेहुदा वॉइसेस भी सेंड की थी, शेयर की थी। उसके बाद इसके ऊपर FIR भी हुई थी। FIR के बाद ये थाने में बंद हुआ, इसने जूते खाए, माफिया मांगी। उसके बाद फिर ये और कुछ नहीं कर सका तो खाम में मेरी मुखालफत करता रहा। अब यहाँ पे काफी बहन भाई कहेंगे कि बाजी ये खोजी कुत्ता आपके पीछे पड़ा क्यों है। तो भाई ये बूढ़े आशिक आप लोगों ने सुने होंगे, ये वही बूढ़ा आशिक खाम में मेरे पीछे इतने सालों से पड़ा हुआ है। ऐसा गंदा और घटिया और पागल इंसान है कि इतनी सजा पाने के बाद, इतना जलील होने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा। तो आज इसने क्या हरकत की, मैं जैसे ही अदालत से वापस आई मैं थोड़ी देर अंदर लेट रही थी। दोनों बच्चियां जो हैं दरवाजे में खेल रही थी, क्योंकि हमारे घर के साथ कोई पड़ोसियों का घर है नहीं कि बच्चियां वहां पर खेलने चली जाएं। लाइट भी नहीं थी वरना टीवी लगाकर अंदर बैठ जाती हैं। सो मुस्कान छोटी और मायरा दरवाजे में खेल रही थी तो मायरा भागती हुई आई, कहने लगी अम्मी खोजी कुत्ता हमारे दरवाजे पे आया हुआ है और काल पर लगता है कि चाचू से बात कर रहा है और कह रहा है कि ये तुम्हारी बेटी दरवाजे में खड़ी है, ये लो इससे बात करो।
अब आप देखें 1.5 साल की छोटी सी बच्ची क्या किसी से काल पर बात कर सकती है। जैसे ही मायरा अंदर भागी मुझे बताने के लिए, इसने फौरन से पहले बाइक पर मेरी बेटी को बिठाया और बाइक को भगाने की कोशिश की। मुझे तो पता था कि ये बेगैरत बंदा आज तक मेरे दरवाजे पे नहीं आया। जब से इसके ऊपर मैंने FIR करवाई, आज किसी मकसद और मिशन के तहत ये मेरे दरवाजे पर आया। मैंने जल्दी से खुद भी मैं भागी और जीशान और फैजान भी मेरे साथ भागे, क्योंकि वो भी अंदर लेटे हुए थे। तो जैसे ही हम भागे दरवाजे में, ये मेरी बेटी को ऐसे उठाकर बाइक पर बिठा रहा था। हमने फिर इसको बाइक से पकड़ा, ये नीचे हमारे दरवाजे में गिर गया। तो मैंने इसके हाथ से मुस्कान को खींचा, इसने पीछे से मुझे खींचा। इस तरह से हाथापाई हुई। तो मैंने मुस्कान को छुड़ाकर अंदर में भागी कमरे में। मायरा और मुस्कान को मैंने कमरे में बंद कर दिया। तो ये मुझे मारने के लिए जैसे पीछे भागा, ऊपर से जीशान, फैजान और आजान आ गए। फिर हम 4 थे, ये एक था। हमने इसको अंदर पकड़कर इसकी इतनी धुलाई की, इसको इतना मारा पीटा। ये देख सकते हैं मेरे बाजू पर इसके नाखूनों के निशान, आपको पता नहीं नजर आ रहे हैं या नहीं। अच्छा खासा इसको पीटने के बाद हमने अपने घर को ताला लगाकर 15 पर कॉल कर दी। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौके पर पुलिस आई, और पुलिस को सारी तमाम जब मैंने हकीकत बयान की तो उन्होंने फिर इसको गाड़ी में बिठा लिया। हम भी पीछे बाइक पर चले गए, थाने गए। अल्लाह का लाख लाख करम है कि वहां पर SHO साहब मौजूद थे। उन्होंने मौका पर इससे पूछा कि हाँ भाई, जब तुम्हें पता है कि एक औरत तुम्हारी मुखालिफ है, तुम इसके मुखालिफ हो, तुम इनके दरवाजे पर क्या करने गए थे? कहने लगा कि मैंने इसकी वीडियो देखी, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं इसका दुख बांटने गया था। सुनो उस बेगैरत की बातें, मेरा दुख बांटने आया था जैसे इसकी मैं बेटी थी। तो SHO ने कहा ये तुम्हारी बहन है, बेटी है, तुम्हारी क्या लगती है रिश्ते में कि तुमसे इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई? कहने लगा वैसे तो मेरी कुछ नहीं लगती है, बस मुझे दिल से इसका अफसोस होता है, मैं इसका हमदर्द हूँ, ये हूँ वो। तो मैंने कहा सर, ये कॉल पर किसी से बात भी कर रहा था, मैंने अपने कानों से सुना है। जहां तक मुझे शक है कि मेरे शौहर का भेजा हुआ है, क्योंकि ये इस इलाके में सबसे बड़ा मुखालिफ है मेरा। तो साफ जाहिर है मेरा शौहर अब मेरी बेटी को मुझसे छीनने के लिए कोई ना कोई ऐसी कोशिश जरूर करेगा, या मुझे नुकसान पहुंचाएगा या बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। तो उन्होंने मौका पर SHO साहब ने इसका जैसे ही मोबाइल खींचा, इसका लॉक ओपन करवाया, तो उसके कॉल डिटेल में चले गए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बीबी आपका जो शौहर है मुस्कान का बाबा, उसका कॉल नंबर क्या है? मैंने जैसे ही कॉल नंबर बताया तो मुझे यकीन नहीं होगा और आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये शख्स मेरे मुस्कान के बाबा, मेरा अब शौहर तो नहीं रहा, उसके साथ ये राब्ते में था। उसी दिन की इतनी कॉलें और डिटेल थी। फिर जो SHO साहब ने इसको थप्पड़ लगाया, उसने कहा सीधी बात बयान करो। इसने फिर ये बयान दिया कि मैं आज अदालत गया हुआ था, ऊपर से ये मुस्कान का बाबा भी अदालत गया हुआ था। वो और मैं जब आमने सामने आए तो उसने मुझे कहा कि इस औरत ने ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे घर पुलिस लेके आई, मुझसे मेरी बच्ची छीन गई, ये है वो है। तो उसने मुझे भी गुस्सा दिलाया कि तुम्हारे ऊपर भी इसने FIR की थी, ये किया था, वो किया था, क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर इसको ऐसी सजा दो। फिर उसके उकसाने पर उसने मुझे कहा कि क्योंकि मैं इनके घर में, मेरे शौहर हमारे घर में आपको पता है 3 साल से रहता था, हमारी एक एक बात से वाकिफ था कि ये कब उठते हैं कब बैठते हैं। कहने लगा कि दोपहर के टाइम तुम जाओ, तुम भी इसको सजा देना चाहते हो, मेरा कहा, और मैं भी इसको सजा देना चाहता हूँ। यानी कि वो खोजी कुत्ता मिलकर और जो मेरा शौहर था, ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या प्लान किया कि तुम जाओ कॉल पर मुझसे बात करते रहो। देखो दोपहर के टाइम महविश जो है अंदर काफी देर के लिए लेट जाती है, छोटी सैर फातिमा को लेके, मुस्कान ज़ारा सहन में खेल रही होगी और मायरा होगी, जीशान और फैजान आजान तो वैसे काम पे चले जाते हैं, और जीशान जो है कभी कभार घर में होता है, दोपहर के टाइम कभी नहीं होता है। तो तुम बेटी मेरी को उठाकर मुझ तक लाओ, फिर जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बेटी मुझ तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं जानू और मेरा काम। तो देखें, एक बाप अपनी सगी बेटी को मेरे दुश्मन के हाथों अगवा करवाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ क्या मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो जो इसने थाने में बयान दिया वो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। तो उसके उकसाने पर मैं आया, उसने ही मुझे कहा कि दोपहर के टाइम ये अंदर सोई होती है, तुम खामोशी से छोटी को उठाकर मेरे पास ले आओ। बस मुझे यही गुस्सा था इस पर कि ये मेरे साथ उठती बैठती नहीं थी, इतने सालों से यूट्यूबर थी, मैं भी यूट्यूबर था छोटा सा, तो ये मेरे साथ वीडियो नहीं बनाती थी। ऊपर से मैंने इसको 1-2 बार कहा तो इसने मुझे गालियां दी, मेरे ऊपर FIR करवाई। FIR ऐसे तो नहीं हो जाती, कोई गलती इंसान की देखते हैं तो थाने वाले FIR करते हैं। सो मुझे गुस्सा उसने दिलाया, जिसकी वजह से मुझसे गलती हुई। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लिहाजा मुझे माफी दी जाए। मेरे पाँव पर गिरने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया। लिहाजा इस शख्स ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए ये कहा कि मुझे इस काम के लिए उकसाया गया, मुझे RJ महविश पर काफी सालों से गुस्सा था। ऊपर से इसके शौहर से जब अदालत में मुलाकात हुई तो उसने मुझे ये काम करने के लिए उकसाया, तो मैं उसके कहने पर ये काम करने आ गया। सो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी को जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले जाता है, 3 दिन तक उसको ऐसी हालत में रखता है कि जैसे वो कोई यतीम की बच्ची हो,
ऊपर से जब एक माँ अपनी बेटी को सीने से लगाने के लिए उससे लेकर आती है तो वो मेरे दुश्मन के साथ मिलकर अपनी ही बेटियों को अगवा करवाने की उसने इसीलिए कोशिश की कि जब महविश अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा गई है कि बेटी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जब तुम चुप करके मुझे मेरी बेटी अगवा करके ला दोगे, 1 से 2 दिन गुजरने के बाद मैं अदालत में कहूंगा कि मेरी बेटी से इसकी मेरी मुलाकात करवाई जाए, तो महविश के पास बेटी होगी नहीं, तो इस तरह से मैं कहूंगा कि इसने मेरी बेटी को कहीं किया हुआ है, बेटी इसके पास नहीं होगी, बेटी तो मेरे पास ही होगी। तो इस तरह से इसके ऊपर FIR करवाऊंगा कि एक माँ ही अपनी बेटी को कहीं मतलब कुछ कर चुकी है बेटी के साथ। तो ऐसे शैतान बाप भी होते हैं जो मेरे ही दुश्मन के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को अगवा कर रहा है। ये नहीं सोच रहा कि इस बेगैरत खोजी के हाथ अगर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं ये बेगैरत मेरी मासूम बच्ची के साथ क्या करता, जो इस हद तक गिर सकता है, जो इस हद तक उसने पहले उकसाया। मेरी बेटी मुस्कान ज़ारा इस दुनिया से चली गई, उसके ससुराल वालों को जाकर बेहुदा बातें की, इसने शैतानगी की शुरुआत की जिसकी वजह से उसके बाप ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उसके बेटे ने उससे मनवाने की कोशिश की, जब उसका बाप नहीं माना तो तंग आके उस लड़के ने खुदकुशी की, फिर उसके पीछे मेरी बेटी ने खुदकुशी की। इतना मेरा नुकसान करवाने के बाद भी ये खोजी कुत्ताबाज नहीं आया। बेगैरत डूब के मर जाओ, तुममें जरा इंसानियत नहीं है, इतना बड़ा मेरा नुकसान करवा लिया, उसके बाद भी एक घटिया इंसान मेरी जान छोड़ देते। मैंने काफी बार कहा कि चाचा मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, अपना काम कर रही हूँ। इस डेरा गाजी खान से ये तो साबित हो गया कि इस डेरा गाजी खान से क्यों नहीं औरत और मर्द यूट्यूब में आने के बाद कामयाब हो रहे, इसीलिए कि इनमें जेलसी, हसद, गलत सोच। ये लोग कहती हैं कि बस 1 मिनट में हम यूट्यूब में वायरल हो जाएं। जब ये वायरल नहीं होते तो जो बंदा कुछ आगे जा रहा होता है उसको भी पीछे खींचते हैं, जब उससे भी इनका कुछ नहीं बनता तो ये उसकी कुर्दार कुशी शुरू कर देती हैं। ऐसी चंद औरतें भी हमारे डीजी खान से उठी हुई हैं जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर कितनी बातें की और अभी तक भी बात नहीं आ रही। और उनका जब मुंह खुलता है ना मेरे लिए बात करने पर, आप समझ ही गए होंगे कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। यकीन करें उसके ये होंठ जब खुलते हैं ना तो मैं अपनी बेटी का सहर फातिमा का पैम्पर उतारती हूँ, पोटी का भरा हुआ, तो वो पैम्पर और उसके होंठ जैसे हिल रहे होते हैं ना, सेम मुझे उसके पैम्पर की होंठ उसके और मेरी बेटी का पोटी वाला पैम्पर सेम लगते हैं। बद्दख आपा, जब तुम खुद नहीं आगे जा सकी तो मेरे ऊपर भौंक कर कब तक आगे जाओगी? ये तुम लानत ही कमा रही हो। बाकी कह रही हो ना कि मेरे शौहर से शादी कर ले, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे शौहर से शादी करने की। हाँ, अलबत्ता तुम मेरे शौहर के साथ एक रात गुजार चुकी हो, इतना मुझे पक्का पता चला है कि तुम दोनों मुझे गिराने के लिए, मेरा साहब शौहर और तुम मिल गए हो और वो रातें तुम्हारे साथ गुजार रहे। और मुझे कह रही हो ना कि YouTube की फील्ड में इसने इतने लाख कमाए। मैंने कम अज कम इस फील्ड में आने के बाद कुछ ना कुछ अर्न तो किया, अपना घर तो बना लिया। तुम्हारी तरह तो नहीं, तुम तो किराए के घर में रहती हो, ऊपर से कहती हो 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। ट्यूशन के नाम पे जो तुम काम कर रही हो दुनिया सारी को पता है। किराया मकान का, बिजली का बिल, ऊपर से 3 बच्चियों का खर्चा, अपना खर्चा तुम कहाँ से कर रही हो? तुम्हारा तो ट्यूशन भी ड्रामा है, तुम कहाँ से कमा रही हो? तुम्हारे जैसी आमदनी तो कम अज कम नहीं है मेरे पास, अल्लाह का लाख लाख करम करती हूँ। तो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तो कह रही हो ना कि मेरे शौहर से शादी कर ले, मुझे शौक नहीं है। मैंने जब तक अपने शौहर के साथ गुजारा कम अज कम उसकी मुखलिस तो रही हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं। उस मर्द के निकाह में होते हुए गैर मर्द रातों को घर बुलाती रही और अपनी बच्चियों, जवान बच्चियों के सामने मर्दों के साथ सोती हूँ। तुम्हारे जैसी मैं, अल्लाह का शुक्र है, ना मुझे बनूं ना मुझे कोई बनाए। तो ये तो था आज के सारे दिन का वाकया। खोजी कुत्ता भी अदालत में बंद है और इंशाल्लाह काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े, उन्होंने कहा कि बस इसको गलती इसने तस्लीम कर लिया, ये तुम्हें वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाता है, तुम इसको माफ़ कर दो। मैंने कहा अभी तो शाम हो गई है, मैं थाने से वापस आ गई हूँ। मैंने कहा सुबह देखेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। और सुबह फिर एतवार है, सोमवार वाले दिन फिर मैं सेशन जज के पास पेश होके अपने साहब शौहर मुस्कान ज़ारा के बाप की भी ये सारी स्टोरी बयान रिकॉर्ड करवा के अदालत लेके जाऊंगी कि देखो, अब वो कहते हैं ना घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये अब ऐसे घटिया कामों पे उतर आया है। जब बेटी अदालत ने मुझे दे दी तो अपनी ही बेटी को अगवा करवाने के बाद मुझ पर FIR करवाने वाला था। अदालत में ये दोनों कैसे मिले आप सोच रहे होंगे। ये खोजी कुत्ता अपनी जमीन के सिलसिले में गया हुआ था और मेरा जो शौहर है वो तो आपको पता है काफी हथकंडे आजमा रहा है मुझसे मेरे बच्चे छीनने के लिए, या अपनी डिमांडें रखने के लिए कि ये अदालत में आएगी या मेरी डिमांडें मानेगी या मैं इससे बेटियां छीन लूंगा। तो उसको भी मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे ये शैतानी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने वाले। बाकी अब देखो, वीडियो बयान खोजी ने तुम्हारे ऊपर दे दिया है, अब आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम अपने अंजाम, तुम अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंसते जा रहे हो।